पाकिस्तान टीवी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर वर्सटाइल लिविंग लेजेंड फनकार जिन्हें आप एक साथ एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। ये वो फनकार हैं जिन्होंने अदाकारी की बुनियाद को समझते हुए ऐसे निभाते कि ऐसा गुमान होता कि ये अदाकारी नहीं बल्कि हकीकत में उस किरदार का हिस्सा हैं। इन फनकारों को देखकर हमारे आने वाले फनकार अदाकारी सीखते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद की दोनों जानब भी इन फनकारों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और इस फ्रेम में नजर आने वाले फनकार माशाल्लाह आज भी हयात हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में हैं। अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। आइए इन फनकारों के फनी सफर, जाती जिंदगी और मौजूदा कंडीशन के मुतालिक डिस्कस करते हैं। इस फ्रेम में सबसे पहला नंबर है फिरदौस जमाल साहब का। अगर वो तेरा यार है तो फिर हमारा भी सजद है। आ मेरे साथ। मैं पूछता हूँ मियाँ जी से कि उन्होंने इसे कहाँ भेजा है। क्या बात है फिरदौस साहब की। ये फनकार खुद में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। अदाकारी को तख्लीक करने वाला इंसान ऐसा फनकार जो सदियों बाद पैदा होता है। फिरदौस जमाल साहब का हर डायलॉग, हर अंदाज और बॉडी लैंग्वेज देखने और समझने के लायक है। फिरदौस साहब का शुमार बरसगीर पाक व हिंद में उन चंद मशहूर शख्सियात में किया जा सकता है जो अदाकारी की तख्लीक करते हैं। फिरदौस साहब का ताल्लुक पेशावर से है। किस्सा ख्वानी बाजार से तालीम हासिल की। ये वही बाजार है जिस बाजार में दिलीप कुमार साहब का बचपन गुजरा। 1954 को वहां पैदा हुए। 17 साल की उम्र में पीटीवी सेंटर पेशावर से एक हिंदू ड्रामे से कैरियर की शुरुआत की। फिर स्टेज पर आई और 1980 में लाहौर आ गए। यहाँ से बाकायदा कैरियर शुरू किया। ड्रामा सिल्क, किरण और मनचले का सौदा, यहाँ से अरूज और पहचान मिली। फिरदौस साहब ने कभी जवाल नहीं देखा, लेकिन इस वक्त फिरदौस साहब की सेहत ठीक नहीं। उन्हें कैंसर हो चुका है, लेकिन उनका इलाज जारी है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल से इलाज हो रहा है और माशाल्लाह पहले से बेहतर हैं। अल्लाह की बारगाह में पूरी उम्मीद है कि वो रूबे सेहत होकर बहुत जल्द दोबारा स्क्रीन की जिन्नत बनेंगे। इस फ्रेम में दूसरा नंबर है हामिद राणा साहब का। हामिद राणा पाकिस्तान स्टेज और टेलीविजन के अदाकार जिसने चंद फिल्मों में भी काम किया। ताल्लुक पाकपतन के शहर आरफवाला से। 1980 में उन्होंने ड्रामा सीरियल सोना चांदी में मरकजी किरदार किया। है क्या कर रहा है सोने? बिस्तरा तो चूक ले, मैं बहुत भारी। मैंने वहाँ टिकटें तो बखानी है। टिकटें बखानी है तो मैं सोने। मेरी वो बांसुरी संभाल के रख ली है। रख दी है। तो इसमें गुस्से की क्या बात है? ये फजूल। हौसला रख। पीटीवी के तैयार करदा क्लासिक ड्रामा सीरियल्स में से एक है। हामिद राणा ने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के दौर में या नसीब क्लिनिक में काम किया था। इसके अलावा मुतअद्दिद फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। ना सिर्फ अदाकार बल्कि राइटर भी हैं। आज भी हयात हैं, पीटीवी के साथ वाबस्ता हैं और लाहौर में रहाइश पजीर हैं। नंबर 3 खालिद भट्ट साहब। खालिद भट्ट का शुमार पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के उन अजीम फनकारों में होता है जिन्होंने इस शोबे में अपना नाम पैदा करने के लिए सख्त मेहनत की। इस बात का ख्याल उसे 20 सालों के बाद क्यों आया? लाहौर वाली कुड़ी ने ना कुछ आख्या हो। अब्बा जी ने बूटे के पैदा होने से पहले उसका नाम रख दिया था और अब्बा जी ने है भी तो उसका नाम बूटा नहीं रखा। खालिद भट्ट को इन फनकारों की फहरिस्त में रखना गलत ना होगा जिसकी मौजूदगी ने पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के सुनहरे दौर को हमेशा के लिए यादगार बनाया। खालिद भट्ट पंजाबी और उर्दू के मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल्स में अपने फन का मुजाहिरा कर चुके हैं, जिनमें काबिल जिक्र जंजालपुरा, सूरज के साथ साथ, हमाम, बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग, लंडा बाजार, किस्मत और जीटी रोड। आज भी पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पर अपनी अदाकारी के जोहर दिखाते हैं। खालिद भट्ट साहब का ताल्लुक तो मुल्तान से है, मगर 80 की दहाई में लाहौर मूव कर गए थे और हमेशा के लिए लाहौर के होकर रह गए। और माशाल्लाह खालिद भट्ट साहब भी हयात हैं और इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। जावेद रिजवी। जावेद रिजवी टीवी और स्टेज के मंजे हुए अदाकार जिन्होंने पीटीवी के मुतअद्दिद टीवी ड्रामों समेत फिल्मों में भी काम किया। जावेद साहब भी हयात हैं और लाहौर में रहाइश पजीर हैं। इस फ्रेम में आखिरी नंबर है पाकिस्तान के अजीम फनकार राशिद महमूद साहब का। ये हमारा बदला लेगा, ये लेगा हमारा इंतकाम। राशिद महमूद पाकिस्तान के सीनियर वर्सटाइल और लेजेंड फनकार जिन्होंने खुद को वर्सटाइल फनकार साबित किया। हर किरदार में खुद को डुबो कर उसको अमर कर दिया। राशिद साहब जितने बड़े और अजीम फनकार हैं वो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। उनकी अदाकारी देखने और सीखने के लायक है। 10 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर की शुरुआत की। 1971 में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री में कदम रख दिया। पहले टीवी सीरियल का नाम था शाहीन,
जो नईम हजाजी के नावल से ली गई एक स्टोरी थी, जबकि इस ड्रामे से पहले ही खुद को बेहतरीन फनकार साबित किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी ड्रामे से खुद को बेहतरीन फनकार साबित किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से बढ़कर एक किरदार किया और हर किरदार में खुद को अमर किया। पिछली 6 दहाइयों से इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा, लेकिन फिर ऐसा वाकया भी पेश आया जिस वजह से वो अपने शुरुआती अदारे जिसने उनको जिला बख्शी थी उससे हमेशा के लिए दूर हो गए। उन्हें ऐलान करना पड़ा कि वो कभी भी पीटीवी पर काम नहीं करेंगे। इस ऐलान के पीछे जो वजह थी कि पीटीवी की जानिब से राशिद महमूद साहब को एक चेक मौसूल हुआ, जिसे लेकर उन्हें खुद की बहुत बेइज्जती महसूस हुई, क्योंकि वो चेक सिर्फ 620 रुपए का था। पाकिस्तान के इस कदर अजीम फनकार को पीटीवी की जानिब से सिर्फ 620 रुपए का चेक देना ना सिर्फ मजाक था बल्कि एक किस्म की बेइज्जती थी। इस बेइज्जती के बाद राशिद महमूद ने ऐलान किया कि वह दोबारा कभी भी पीटीवी पर काम नहीं करेंगे। 2013 में राशिद साहब का अकलौता बेटा अचानक फौत हो गया। इस सदमे ने उन्हें बहुत दिल बर्दाश्त किया। शुरुआत में तो बहुत ज़हनी अजियत का शिकार रहे, लेकिन फिर खुद को संभाला और जिंदगी को लेकर आगे बढ़े। कई मरतबा फारिज का हमला भी हुआ, लेकिन हर बार माशाल्लाह महफूज रहे और राशिद साहब भी हयात हैं और माशाल्लाह लाहौर में होते हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के लेजेंड फनकार। आपका इनमें से कौन सा फनकार सबसे फेवरेट है? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हमारे लिए तमाम फनकार काबिल एहतराम हैं जो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अगर जाती हैसियत में बात करूं तो मुझे फिरदौस जमाल साहब से बड़ा फनकार आज तक कोई नहीं लगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करते। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।